times. मूवी की शुरुआत में हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड ईडन के साथ काफी अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है। इसके बाद हमें बानिया नाम की एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसे मारिया और ईडन ने अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि कुछ ही समय पहले वानिया के डैड और मॉम की बहुत अजीब तरह से मौत हो गई थी। मारिया और ईडन वानिया से बहुत प्यार करते हैं और उसे अपने साथ काफी अच्छे से रखते हैं, लेकिन फिर भी वानिया अपने पेरेंट्स को बहुत याद करती थी और हमेशा उदास रहती थी। ईडन के पास टॉय की फैक्ट्री होती है जहाँ पर वो डॉल्स बनाकर बेचा करता था और कुछ ही टाइम पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम उसने सबरीना रखा था। ईडन मारिया को गिफ्ट में सबरीना डॉल देता है जो मारिया को काफी पसंद आती है। इसके बाद हमें वानिया को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका दोस्त डिट्टो एक चार्ली चार्ली गेम खेल रहा होता है और वो इस गेम की मदद से अपनी दादी की आत्मा को इस दुनिया में बुलाने की कोशिश कर रहा था। वानिया को भी ये गेम काफी अच्छा लगता है और वानिया इस गेम को डिट्टो से खरीद लेती है। साथ ही डिट्टो उसे एक ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से किसी भी आत्मा को देखा जा सकता है। अब रात में वानिया उस गेम की मदद से अपनी माँ की आत्मा को इस दुनिया में बुलाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वानिया को ऐसा लगता है कि उसकी माँ की आत्मा इस दुनिया में आ गई है और अब वो उस ऐप की मदद से अपनी माँ की आत्मा को ढूंढने लगती है। असल में ये ऐप फेक होती है और उसे अपनी माँ की आत्मा के बजाय अपनी आंटी मारिया दिख जाती है, जिन्हें देखकर मारिया डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तब वो वानिया को शांत करती है और अपनी डॉल सबरीना वानिया को देकर उसे सुलाकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम सबरीना डॉल की आंखों को हिलता हुआ देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सच में उस गेम की मदद से कोई आत्मा इस दुनिया में आ चुकी है। अगले दिन हम घर में सबरीना को अपने आप ही इधर उधर मूव करता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर मारिया डर जाती है, लेकिन वो उसे काम करने वाली मेड का काम समझकर वहाँ से चली जाती है। रात में वानिया फिर से उस ऐप की मदद से आत्मा को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई उसे अलमारी के अंदर खींच लेता है और सुबह ये बात वो मारिया को भी बताती है, जिस पर मारिया कहती है कि कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है। और फिर उसी रात मारिया को वानिया की माँ अंदनी दिखती है और जब वो उसके पास जाती है तो अंदनी एक शैतान में बदल जाती है और मारिया के पीछे पड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगती है और मारिया चिल्लाकर वहाँ से भागने लगती है। मारिया की आवाज सुनकर ईडन भी वहाँ पर आ जाता है और अब वो शैतान उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और अब वो जान गए थे कि उनके घर में किसी तरह का शैतान है, तो वो लोग लारा और उसका हस्बैंड लार्स से मिलने जाते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं और वो दोनों उस शैतान को अंदनी समझकर चार्ली चार्ली गेम की मदद से वापस भेजने की कोशिश करते हैं। और तभी चार्ली गेम का बोर्ड अपने आप से ही जल जाता है और साथ ही में घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है और वो शैतान वानिया को अपने काबू में कर लेता है और वानिया लारा पर हमला कर देती है, लेकिन लारा बचते हुए उस शैतान को वानिया के अंदर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अब उस शैतान को इन सब पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन लारा कैसे भी करके उस शैतान को घर के अंदर ही बंद कर देती है। अब लारा और लार्स बताते हैं कि ये कोई अंदनी की आत्मा नहीं है, बल्कि ये एक शैतान है जिसका नाम बगीहा है और ये कोई मामूली शैतान नहीं है बल्कि ये शैतान का बच्चा है। और अब लारा वानिया के मॉम के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि वानिया की मॉम अंदनी को बगीहा ने ही पजेस कर लिया था, जिसके बाद अंदनी ने अपने हस्बैंड को मार डाला और उन दोनों ने ही किसी तरह से बगीहा को उसकी दुनिया में वापस भेजा था। और जाते जाते वो वानिया की माँ को मारकर उनकी आत्मा भी अपने साथ ले गया था। और अब जब वानिया ने चार्ली गेम की मदद से अपनी माँ अंदनी को बुलाया तो अंदनी की जगह वो शैतान हमारी दुनिया में वापस आ गया और अब उस शैतान को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी ट्रू फॉर्म में एक जादुई खंजर से उसे मार दे। और वो खंजर बगीहा को मारने के लिए ही बनाया गया है और वो खंजर लार्ड्स के पास होता है जो उसे एक गुफा से मिला था जिसे शैतानों ने ही वहाँ पर छुपाया था। रात होते ही बगीहा मारिया को अपने वश में कर लेता है और मारिया सभी को चाकू से मारने लगती
है और अब ये सब लोग किसी तरह से मारिया को पकड़कर उसे जमीन पर लेटाते हैं और लारा उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले ईडन ने ही बगीहा को इस दुनिया में बुलवाया था। असल में कुछ साल पहले ईडन का एक भाई था जिसका नाम अलका था और ईडन के डैड के पास एक टॉय की फैक्ट्री थी और उन्हें अलका के ही डिजाइन पसंद आते थे। ईडन अलका से काफी जेलेसी फील करता था और जब ईडन के पापा की डेथ हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% अलका को दे दिया था और 40% ईडन को दिया था, जिससे ईडन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो एक तांत्रिक के पास जाता है और वो काले जादू के जरिए अपने भाई अलका को मरवाना चाहता था क्योंकि अब उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी तांत्रिक ने बगीहा शैतान को इस दुनिया में बुलाया था। बगीहा को इस दुनिया में रहने के लिए एक इंसान के शरीर की जरूरत थी, जिसके लिए पहले बगीहा ने अलका को अपने काबू में करने की कोशिश करी थी, लेकिन बगीहा अलका को अपने काबू में नहीं कर पाया। इसलिए उसने अलका की वाइफ अंदनी को अपने काबू में करके अलका को जान से मार दिया और ईडन ही वानिया के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार होता है। अब फिर से बगीहा को इंसानी शरीर की जरूरत थी तो वो इस बार ईडन को ही अपने काबू में कर लेता है। ईडन पजेस होकर उन सब पर अटैक करने लगता है तो लार्स किसी तरह से बगीहा को ईडन की बॉडी से निकाल देता है और अब बगीहा अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और लारा पर अटैक कर देता है। इसी दौरान लारा उस जादुई खंजर से बगीहा को मार देती है और अब लास्ट में पुलिस आकर ईडन को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद मारिया और वानिया एक साथ खुशी से जिंदगी बिताते हैं। अब कुछ दिन बाद लारा और लार्स को एक सबरीना डॉल के बारे में पता चलता है और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों, आप मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो उसका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। और जाने से पहले अपना नाम कमेंट करके जरूर जाना ताकि मैं आपका नाम अपने दिल पर नोट कर लूं। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.